दीपावली यानी दीपों का त्योहार, मिठाइयाँ खाने और खिलाने का त्योहार। पर इस खुशी भरे पर्व को मनाते समय हम कहीं न कहीं अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ जरूर कर बैठते हैं। कैसे बनाएं दीपावली को हेल्दी दीपावली, इस विषय पर देखिए हेल्थ फर्स्ट में एक खास चर्चा डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर CS बुच से। नमस्कार, मैं बीना आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ फर्स्ट में। जी हाँ, दिवाली आ रही है और दिवाली के इस मौके पर हम काफ़ी मिठाइयाँ और नमकीन चीज़ें खाते हैं। आम इंसान तो ठीक है, पर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो हाई BP के पेशेंट्स हैं और जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उन्हें काफ़ी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत होती है, खासकर दिवाली के दिनों में। तो आज हम बात करेंगे दिवाली डिजीज़ और डाइट के कनेक्शन के बारे में। आज हमारे साथ हैं वडोदरा के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर चेतन बुच। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ फर्स्ट में। सर, हमें सबसे पहले बताएं कि दिवाली के दिनों में डाइट डिजीज़ का क्या कनेक्शन होता है? दीपावली के दिनों में सबको छुट्टी होती है और पूरा परिवार एक दूसरे के साथ मिलके ये प्रसंग मनाता है और इसमें घूमने फिरने खाने में अपना समय बिताता है और तरह तरह का खाना, स्वादिष्ट व्यंजन नॉर्मल व्यक्ति को भी बीमार कर सकता है। तो जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल या हृदय रोग की बीमारी थी है, उन लोगों के लिए तो उनके सामने ये खाने का जो खजाना लूटने का, व्यक्त करने का समय जो आता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप अपनी सेहत क्या खाते हैं उससे बनाते हैं। अगर बिन आरोग्यप्रद खुराक ली तो आरोग्य तो बिगड़ना ही है। इसलिए आरोग्यप्रद खुराक लेना सब लोगों के लिए ज़रूरी है, उनको बीमारी है या नहीं है। तो आमतौर से मोटापा होने की वजह से लोगों के कैलोरीज पर ध्यान देना है। डायबिटीज वाले दर्दियों को भी और BP वाले दर्दियों को भी और हृदय रोग के दर्दियों को भी अपनी बीमारियां भूल के खाने की भूल कभी भी नहीं करना चाहिए। सर, डायबिटिक पेशेंट को किस तरीके की खुराक लेनी चाहिए, खासकर दिवाली के दिनों में? सबसे पहले उनको अपना डायबिटीज दिवाली के दिनों से पहले ही कंट्रोल में ले देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की ब्लड शुगर 105 है और दूसरे की 501 है तो दोनों को कंट्रोल करने में बहुत फर्क रहेगा। तो सबसे पहले तो अपना शुगर कंट्रोल में रखें। दूसरी बात है कि डायबिटीज के लिए जो विलन है वो है शुगर। एक वर्ड में अगर मुझे बोलना है तो उनको जो कुछ भी मिठाई या मीठा खाना है वो सब शुगर फ्री होना जरूरी है। अगर खुराक के अंदर आने वाली शुगर ग्लूकोज नहीं है और शुगर फ्री ग्लूकोज है तो उससे उनकी डायबिटीज बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि डायबिटीज शुगर का नहीं ग्लूकोज का डिसऑर्डर है और उनकी ग्लूकोज बढ़नी नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान ने शुरू से ही इवन बच्चों को जिनको 1000 मिलीग्राम का डायबिटीज 1 साल की उम्र में होता है उनके लिए भी माँ का दूध वर्ज्य नहीं है, भले ही वो मीठा है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोज होता है, ग्लूकोज नहीं होता है। तो हम भी बड़े होने के बाद भी ये बात याद रख के ग्लूकोज के अलावा सुक्रोज, पेंटोज, लैक्टोज, मेनोज वगैरह अलग अलग तरह की शर्करा का इस्तेमाल करके मीठा ले सकते हैं, मगर वो मिठाई में शक्कर, जिसको केमिकली ग्लूकोज बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो डायबिटीज दर्दियों के लिए खास ध्यान रखना है कि वो शुगर फ्री आइसक्रीम लें, शुगर फ्री मिठाई लें। लोग गुलाब जामुन भी लेते हैं और शुगर फ्री मिठाई लें और शुगर फ्री आइसक्रीम और चॉकलेट्स भी शुगर फ्री मिलने लगे हैं। तो अगर ये लोग शुगर फ्री चीज़ें खाएंगे तो उनकी डायबिटीज का भी ख्याल रहेगा और अपने टेस्ट का भी ख्याल रह पाएगा। सर, हाई BP के पेशेंट को किस तरीके का प्रिकॉशन लेना चाहिए? जिस तरह से डायबिटीज के दर्दियों को शक्कर उनके लिए विलन है, उसी तरह से
ब्लड प्रेशर के दर्दियों को नमकीन चीज़ें उनके लिए बहुत बुरी है। उनके विलन का नाम है नमक। तो आजकल पूरे विश्व में जो भी आतंकवाद से मृत्यु हो रहे हैं उन सब में से मिलके जितना मृत्यु होता है उससे ज़्यादा ट्विन एपिडेमिक सॉल्ट एंड शुगर के पॉइजन का है। तो अगर हम ये दोनों पॉइजन, सफ़ेद पॉइजन, शुगर और सॉल्ट को अवॉइड कर सकते हैं तो हम इनसे मरेंगे नहीं और बचे रहेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले दर्दियों को नमकीन चीज़ों पर जैसे कि समोसा, भजिया और टमटम, भाखर बड़ी, मठिया, जो कि बहुत प्रचलित चीज़ें हैं इन दिनों के लिए, वो सबको खाना कम चाहिए। दबा के, जम के तो कभी नहीं खाना चाहिए और जितना भी हो सके तली हुई चीज़ें न लें। ऑयल जो कुकिंग में आता है वो ले सकते हैं, मगर कुकिंग जो डीप फ्राई ऑयल में किया जाता है वो सब चीज़ें नहीं लेना चाहिए। सर, हार्ट पेशेंट्स को किस तरीके का प्रिकॉशंस लेना चाहिए? जो भी प्रिकॉशंस डायबिटीज़ में लेने पड़ते हैं, मतलब में दोनों तरह के स्वीट एंड सॉल्ट पॉइजन आर टू बी अवॉइडेड। दे हैव टू ऑल्सो कंट्रोल उनका खुद का कैलोरिक इंटेक भी कम करना है और ख़ास ख्याल रखें कि एकदम हार्टी मील बहुत ज़्यादा एक साथ न खाएं और खाने के बाद सीढ़ी चढ़ने का या चलने का 2 घंटे तक न करें, तो ही उनकी सेहत अच्छी रहेगी। थैंक यू सर। तो ये थे डॉक्टर चैतन्य भुज, जिन्होंने हमें बताया कि इस दिवाली को आप हेल्दी दीपावली कैसे बनाएं। और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VNM TV। नमस्कार।